मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशन दस्तक। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि पहली बात तो आज नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है और सीएम अब भी कोई बीजेपी का भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस पर बड़ी बात करूंगा। दूसरा, मांझी और मुकेश सहनी जो है वो तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। जेडीयू के एक सांसद मतगणना केंद्र में पाए गए थे, सीसीटीवी फुटेज मंगाया गया है। उसके बाद मैंने एक जीते हुए विधायक का इंटरव्यू किया है, जिसने साफ साफ कहा है कि मेरा रिजल्ट 3 बजे शाम में ही घोषित हो गया था, मुझे सर्टिफिकेट रात के 12 बजे दिया गया। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली खबर है, एनडीए को 1,57,728 वोट मिलते हैं और महागठबंधन को 1,56,88,458 मतलब 12,270 वोट जो है वो ज्यादा मिलता है महागठबंधन को। आज सोशल मीडिया पर इसीलिए दिलीप मंडल प्रकट उन्होंने कहा कि बिहार में रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ये तो साफ हो गया है कि बिहार में ईवीएम के बाद काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। बैलेट पेपर की गिनती ही नहीं की गई, उसे रद्द कर दिया गया। और उससे भी बड़ा घोटाला आया है। अमूमन बैलेट पेपर की गिनती, पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होती है, लेकिन इस बार सबसे गड़बड़ी हुई है और बैलेट पेपर की गिनती सबसे बाद में हुई है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ और मात्र 12,270 वोट के अंदर से कोई 15 सीटें ज्यादा कैसे जीत सकता है। तो 2-3 बड़ी चीजें हैं कि एक तो जेडीयू के सांसद पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग जांच का आदेश दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि सिर्फ 12,270 वोट मिले हैं एक्स्ट्रा एनडीए को, इतनी सीटें ज्यादा कैसे हो जाएगा। और तीसरी बड़ी बात है कि रिकाउंटिंग को लेकर लगातार अब मांग बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग कैंपेन चला रहे हैं। अब बीजेपी और आरएसएस का जो चरित्र है और कांग्रेस का भी जो चरित्र है वो तो आप सब जानते हैं। बिहार में भी डर सता रहा है कि कांग्रेस के आधा से ज्यादा विधायक टूटकर जा सकते हैं बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ। पहली बात तो ये। और बीजेपी कांग्रेस के जितने सवर्ण सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो जनरल कैटेगरी के विधायक होते हैं, वो तुरंत चले जाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को सीएम बनना लगभग तय नहीं है। एनडीए की बैठक होने वाली, उसमें तय होगा। कोशिश हो रही है कि कोई बीजेपी का ही सीएम हो। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है, लगातार जेडीयू के एक विधायक मिले हैं। और सोचिए, जो बीजेपी जीते हुए विधायकों को खरीद कर कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है, जो राजस्थान में ये करने की कोशिश कर चुकी है, जो गोवा में ये कर चुकी है, जो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का काम कर चुकी है, उसके नैतिकता की उम्मीद करते हैं कि उसने चुनाव आयोग का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी धोखाधड़ी हुई है और आपको समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी धोखाधड़ी है और ये सबसे खतरनाक है। लेकिन ये बिहार है, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाना चाहिए तेजस्वी यादव को, लेकिन उन्होंने धन्यवाद यात्रा की बात कही, लेकिन उन्होंने बाइट सुन लीजिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन की बात कही है और उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे अंत तक। और ये तो साफ है कि सिर्फ 12,700 वोटों के अंदर से कोई 15 सीट ज्यादा नहीं जीत सकता है। अंतिम समय में जीते हुए उम्मीदवारों को जानबूझकर हराया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है और किस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जस्टिस अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से रिहाई मिली है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगातार लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और लोग कहे कि प्रोफेसर हैनी बाबू, अनंत धुमरे, गौतम नल्लखा, खालिद सैफी जैसे को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तमाम सवाल जो है वो लोग लगातार उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि उनको जांच की जाए, लेकिन सबसे खतरनाक है उस खबर को हटा दिया गया है। कल जनसत्ता पर भी खबर थी, उस खबर को ही डिलीट कर दिया गया है और लगातार मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार चुनाव जीता गया है और बिहार में किस तरह से गड़बड़ियां हुई है। और ये साफ है कि लोग इसके खिलाफ आज सोशल मीडिया पर स्टॉर्म चला रहे हैं कि रिकाउंटिंग की जाए, बिहार में वोटों की रिकाउंटिंग हो। और जो बीजेपी से कम मुझसे कोई भक्त तर्क कर लें कि जो बीजेपी कांग्रेस के विधायक खरीद के सरकार बना सकती है,
जो बीजेपी कांग्रेस को तोड़ सकती है, रोज रोज पैसा देके खरीद सकती है, वो बीजेपी क्या देश भर में बैलेट पेपर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करेगी? जब वो ईवीएम भी सेट कर लेंगे तो क्या वो गिनती में गड़बड़ी नहीं करेंगे? तो आप समझिए कि देश को किस तरह से बंधक बना लिया गया है, और इसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक मारे जा रहे हैं। मैं एक बात फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव से जो बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने मांझी जी हो या मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या मायावती हो, इन लोगों से गठबंधन नहीं किया। अगर यही यूपी में रहा, मायावती अखिलेश ये सब अलग अलग लड़े, तो वहां भी यही हाल होगा, चोरी करना आसान हो जाएगा। अगर गठबंधन में लोग लड़ते हैं तो ईवीएम की भी चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफा वोटिंग होगी। इसलिए लगातार बीजेपी की कोशिश होती है कि गठबंधन न हो, उसको आराम मौका मिल जाता है, और कांटे का मुकाबला करके इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग से बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कुछ होगा नहीं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया पर अगर आप लोगों ने एक कैंपेन चलाया, दिलीप मंडल ने इसको शुरू किया है कि किसी देखिए बिहार मांगे रिकाउंटिंग, ये आज का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अपडेट चल रहा है, और इसको आपको समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता को साफ साफ लग रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, पहले ईवीएम के माध्यम से, और उसके बाद जो वोटों की चोरी हुई है वो प्रशासन के माध्यम से हुई है, जानबूझकर जिताया गया है। और इससे साफ है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, और किसी भी कीमत पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। वहीं लगातार बिहार ने एक ट्रेंड सेट किया है रोजगार का, और उसको लेकर देश में बहस हो रही है, और अब लगातार बीजेपी झूठ बोल रही है। SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो वोटों की ताकत है वो खतरे में है, और लगातार चुनाव हराया जा रहा है, लोगों को हराया गया है, गलतियां हुई है, जानबूझकर चुनाव हराया गया, और इसीलिए सोशल मीडिया पर स्टॉर्म कर रहा है कि रिकाउंटिंग हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या रिकाउंटिंग होना चाहिए, क्या बिहार में गड़बड़ी हुई है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।